मध्य प्रदेश दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। झाबुआ को दी 7,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात। झाबुआ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री राइस स्कूल का किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने 2 लाख महिला लाभार्थियों को आहार अनुदान किश्त जारी की। टंटिया मामा भील विश्वविद्यालय की भी आधारशिला रखी। स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को भी प्रधानमंत्री की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने 1,75,000 से अधिकार अभिलेख बांटे। मंच पर पहुंचने से पहले रोड शो में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोगों ने जोरदार स्वागत किया। मध्य प्रदेश के झाबुआ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से की मध्य प्रदेश सरकार की तारीफ। कहा, तेजी से काम कर रही है डबल इंजन की सरकार। मध्य प्रदेश की जीत को प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 के चुनाव के लिए बताया बहुत अहम। कहा, प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश ने बता दिया है कि लोकसभा का मूड क्या है। लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने फिर ठोका दावा। बोले 2024 में 400 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय समाज को बताया देश का गौरव। बोले आदिवासियों को सम्मान और विकास मोदी की गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर किया वार। कहा, गांव गरीब और आदिवासियों से कांग्रेस को नफरत है। स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। कहा, जन जन को जोड़ना दयानंद सरस्वती को सच्ची श्रद्धांजलि। आत्मनिर्भर भारत अभियान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया जोर। लोगों से की वोकल फॉर लोकल मुहिम को आगे बढ़ाने की अपील। हम इन प्रयासों से समाज को जोड़ें, ये हमारी जिम्मेदारी है। आज चाहे लोकल के लिए वोकल का विषय हो, आत्मनिर्भर भारत अभियान हो, पर्यावरण के लिए देश के प्रयास हो, जल संरक्षण, स्वच्छ भारत अभियान, ऐसे अनेक अभियान हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र में वोटिंग के महत्व को भी किया जिक्र। बोले मतदान के महत्व को समझना भी हमारी जिम्मेदारी है। देश में प्राकृतिक खेती की जरूरत पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने दिया जोर। कहा, प्राकृतिक खेती को आज आगे बढ़ाने की जरूरत है। अयोध्या की श्री रामलला के दरबार में पहुंची योगी मंत्रिमंडल। पक्ष विपक्ष के विधायक मौजूद। रामलला के दरबार पहुंचने से पहले पुणे में गीता भक्ति अमृत महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोविंद देवगिरी जी के महाराज के जन्मदिन पर आयोजित हुआ था महोत्सव। 10 बसों में लखनऊ से अयोध्या आए विधायकों और मंत्री रास्ते भर बस में बसती रही रामलला। उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और विधायकों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामललन का दर्शन पूजन की। मंदिर परिसर में बैठकर पूजा अर्चना की। योगी आदित्यनाथ को देखकर लोगों ने लगाया जय श्रीराम के नारे। राम हुआ माहौल। अयोध्या पहुंचने पर श्रीराम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने की विधायकों और मंत्रियों की आगवानी। नाश्तों का हुआ इंतजाम। मंत्री और विधायकों के हनुमानगढ़ी दर्शन के कार्यक्रम को टाला गया। सुरक्षा कारणों से लिया गया फैसला। अयोध्या में कतार से लगे बुलडोजरों से किया गया योगी सरकार के मंत्री और विधायकों का स्वागत। जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा परिसर। अयोध्या बॉर्डर पर भी योगी सरकार के मंत्रियों के साथ फूलों की सजी सड़कें। काफिले पर की गई फूलों की बारिश। समाजवादी पार्टी को छोड़कर सभी दल के विधायकों ने किया दर्शन पूजन। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जाएंगे अयोध्या। संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को बुलाया भारत बंद। एमएसपी कर्ज माफी की मांग को लेकर भारत बंद का ऐलान। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए अंबाला पुलिस की जबरदस्त तैयारियां। 16 फरवरी को 4 घंटे के लिए सभी राजमार्ग बंद किए जाए। हरियाणा के जींद में किसान आंदोलन से निपटने की तैयारियां तमाम तेज। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाने का इंतजाम किया। हरियाणा पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। बहुत जरूरत होने पर ही करें पंजाब की यात्रा। किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर। गाजीपुर बॉर्डर पर हालात से निपटने की तैयारियां तमाम।
किसानों को रोकने के लिए तैयारियों पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार को घेरा, कहा रास्ते में कील कांटे बिछाना अमृतकाल है या अन्यायकाल। अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था, अरदास लगाई। बठिंडा में दिल्ली के लिए किसानों ने किया कूच, ट्रैक्टरों पर सवार होकर निकाले किसान। दोस्तों में आज भी जारी है 1150 साल पुरानी परंपरा, चांदी और रथ पर सवार होकर वन विहार को जाते हैं भगवान रघुनाथ जी और नरसिंह जी। वन विहार पर जाते ही शुरू हो जाता है लक्खी मेला, शाही लवाजमे से निकाली जाती है रघुनाथ जी की सवारी। झालावाड़ के काली सिंध थर्मल पावर प्लांट के दूसरे यूनिट में हुआ ट्यूब लीकेज, यूनिट को किया गया बंद। गायक रिजॉर्ट के बीजेपी विधायक का बस से हुए रवाना, विधायकों के साथ समर्थक। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा पिछले 5 साल में 30 से बढ़ी है कश्मीर की अर्थव्यवस्था। टीएमसी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों पर कर दिया खुलासा। सुष्मिता देव, सागरिका घोष, ममता बाला ठाकुर और नादिमुल पर जताया भरोसा। मुजफ्फरनगर में कल से बीजेपी गांव परिक्रमा की होगी शुरुआत, जेपी नड्डा करेंगे अध्यक्षता। कामरूप में रिहायशी इलाकों में घूमता नजर आया गेंडा, जान को पकड़ने के लिए पीछे लगी वन विभाग की टीम। श्रीनगर में जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग 92 युवाओं को विंटर स्पोर्ट्स के प्रति किया जा रहा है जागरूक। गया में शक्तिपीठ मां मंगला गौरी मंदिर में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने की दर्शन पूजन, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। सवाई माधोपुर में एक्ट्रेस कश्मीरा ईरानी ने की शादी। कोरबा में भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, विधिवत पूजा अर्चना की गई। गोवा से 50 राम भक्तों का जत्था अयोध्या तक कर रहा है पदयात्रा, रायसेन में किया गया रात्रि विश्राम। देवघर में बाबा बैजनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, सभी ने किया बाबा का दर्शन पूजन। मैसूर में गिर मंदिर पर शाह जथारा महोत्सव में हुए शामिल, शाह ने सभा को संबोधित किया। हल्द्वार में जमाते उलमाए हिंद ने एसडीएम के साथ बैठक की। पटना में आरजेडी विधायकों का दिखा अनोखा अंदाज, तेजस्वी यादव के घर पर क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। नागपुर से अयोध्या के लिए रवाना हुई पहली आस्था स्पेशल ट्रेन, प्रभु श्री राम के करेंगे दर्शन पूजन। पंजाब में ट्रैफिक के लिए नए नियम हो गए लागू, अब 4 पहिया वाहन में पीछे बैठे लोगों को भी सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य। 4 पहिया वाहन में पिछली सीट पर बैठने वाले के सीट बेल्ट नहीं पहनने पर कटेगा मोटा चालान। चंपावत की टीपीएस एग्रो फैक्ट्री का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया निरीक्षण। भोपाल शहर में बंक का एमपी मैराथन का आयोजन किया गया, हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। तेलंगाना के राज्यपाल ने चिरंजीवी को किया सम्मानित, पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए शुभकामनाएं। झारखंड मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को दी गई पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना की सौगात। कानपुर में बिठूर महोत्सव की धूम, कैलाश खेर ने बम बम लहरी गाकर लोगों को झुमाया। दिल्ली में 57वीं स्टेट विंटर कार रैली का आयोजन किया गया, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी शिरकत की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सामने आई क्षतिग्रस्त लकड़ी के पुल की तस्वीरें, छात्रों और ग्रामीणों की मरम्मत की मांग। राजस्थान के सिरोही में राज ऋषि ग्राम प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। मध्य प्रदेश के मंडला में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी सौगात, कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
भुवनेश्वर में जनजातीय संगीत वाद्य यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए लगाई गई प्रदर्शनी। बिहार के गया में तिब्बती समुदाय के मनाया तिब्बती नववर्ष का सोलह महोत्सव। जम्मू कश्मीर के राजौरी में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अच्छी पहल की गई। प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए किया गया तैयार। ऑस्ट्रेलिया में भारत वंशियों से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत की प्रगति का किया जिक्र। बीजेपी सांसद ने तीसरी बार मोदी सरकार को जताया भरोसा, गीत के जरिए दावा। की बड़ी खुशियों का हो गया मुहूर्त है, तीसरी बार भारत को मोदी की जरूरत है, तीसरी बार देश को मोदी की जरूरत, यही हमारा ये भी कह रहा है। केरल को नए बस टर्मिनल की सौगात एर्नाकुलम में मंत्री गणेश कुमार ने किया शुभारंभ। देवघर में स्कूली बच्चों का संकल्प, जिले को फाइलेरिया बीमारी से मुक्त कराने की प्रतिज्ञा ली गई। दिल्ली में गिर रही धूप लेकिन सर्द हवाओं ने बढ़ा दी लोगों की ठिठुरन, हल्का तीखा स्मॉग असर। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह देखा कोहरा, विमान सेवाएं आंशिक रूप से रही प्रभावित। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मौसम ने ली करवट, जोरदार बारिश के चलते भीगा शहर। श्रीनगर में शीतलहर के चलते लुढ़क गया पारा, घरों में कैद हुए लोग, डल झील में दिखा सन्नाटा। शिमला में बर्फबारी के चलते बढ़ गई ठंड, सैलानी उठा रहे मौसम का आनंद।